ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो मतलब बेसिक तो यही था कि हमारा मतलब जो जैसे कोई प्रोसेस है, तो प्रोसेस हमारे के जैसे हमने प्रोसेस में चल रहा है, तो मेजरिंग डिवाइस जैसे टेम्परेचर उसने मेज़र किया, तो बेसिकली हमारे एक कंपेरेटर होता है। कंपेरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि मतलब जो सेट पॉइंट हमने सेट कर रखा है और अभी प्रोसेस का कितना टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच में देखेगा कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो उन दोनों के डिफरेंस को मतलब मेजरिंग डिवाइस जो मेज़र कर रहा है और कंपेरेटर को भेज रहा है, तो सेट पॉइंट और जो प्रोसेस से उसने मेज़र किया, उन दोनों का डिफरेंस अपना कंट्रोलर में जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एरर। जितना सेट पॉइंट से वो अलग है उसे हम एरर कहते हैं। वो एरर जो है, एरर इज़ द इनपुट ऑफ कंट्रोलर, मतलब एरर जो इनपुट होता है वो कंट्रोलर में जाता है, फिर कंट्रोलर से जाता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट वॉल्व हो गई, वो क्या करेगा, जैसे वॉल्व हो गया, न्यूमेटिक वॉल्व हो गया, ये सब हो गया, वो उसको चेंज करेगा। ठीक है, तो जो अपना जो उसको चेंज करेगा, तो जो वेरिएबल गया है और साथ में इनपुट जो वैसे इन प्रोसेस के अंदर इनपुट तो जा ही रहा है, तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर हमारी प्रोसेस में वापस जाती है। तो ये पूरा क्लोज लूप बनना है, क्लोज लूप साइकिल। ठीक है, और ट्रांसफ़र फंक्शन, अब जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आउटपुट अपॉन GS, वो होता है ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, एंड ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। हमको बेसिक पता है ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी पिछली बार। और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, एक होता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। तो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल में क्या है कि बेसिकली ये कंपेरेटर है। तो इधर अगर नेगेटिव में क्या है कि जो नेगेटिव में देखो क्या है, अगर मान लिया नेगेटिव में प्लस है माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव में क्या है कि वो डिफरेंस जाता है अपना, मतलब दोनों का, जैसे 50 है, एक सेट है, तो डिफरेंस हो गया 1, तो 1 जाएगा कंट्रोलर में। और इसमें क्या नाम है, पॉजिटिव फीडबैक में दोनों का सम होके जाता है, 50 + 49 99, 50 + 49 99, ये जाता है। और उसमें क्या जाता है, 50 - 49 1। ठीक है, तो एरर होता है डिज़ायर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू है। तो इसमें क्या है, एरर सम होके जाता है और उसमें डिफरेंस हो जाता है। अब होते हैं अपनी दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। देखो, अब अपन ने कंपेरेटर था, तो वहाँ सेट पॉइंट लगा रखा था, तो अगर अपन को सेट पॉइंट चेंज करना हो तो वो है सर्वो प्रॉब्लम। और रेगुलेटर प्रॉब्लम में क्या है, अपन जैसे इनपुट है, इनपुट की वजह से कोई डिस्टर्बेंस आया, तो अपन उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सर्वो प्रॉब्लम में क्या है, सेट पॉइंट है ना, तो सेट पॉइंट में वो है क्या नाम है, रेगुलेटर। मतलब सर्वो प्रॉब्लम में अपन ने कंपेरेटर में सेट पॉइंट है और अपन को सेट पॉइंट ही चेंज करना है, तो वो सर्वो प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो टाउ जो है वो 1 से बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट वो कैसे कंट्रोल करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वे होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह होती हैं। हमने देखा वो कंट्रोल सिस्टम में अगर इंटर्नशिप के टाइम पे, कि वहाँ पे जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट पे सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोलिंग होती है। अब एक होता है अपना पी कंट्रोलर पी कंट्रोलर को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या है कि जितना ज़्यादा अपना एरर होगा उतना ज़्यादा क्या नाम है, जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ज़्यादा पी जो कंट्रोलर है, पी अपना आउटपुट है, मतलब जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ज़्यादा अपना डिफरेंस होगा। तो पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो कांस्टेंट हटाया, तो अब वो प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट आ गया, तो पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू ई प्लस पी एस, ये हो गया ना। तो ये हमने स्टेडी स्टेट पे लिखा, अनस्टेडी स्टेट पे लिखा, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो जो कैपिटल पी है वो अपना आ गया के सी इंटू ई। ठीक है, तो P आ गया के सी इंटू ई अपना, ये आ गया। ठीक है, तो ये अपना अभी तक मैंने पूरा समराइज़ किया जो पहले बताया था। ठीक है, तो इतना हो गया अपना। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट से देखेंगे, नई चीज़ चालू करेंगे। पी कंट्रोलर हमने देख लिया, पी कंट्रोलर क्या है, और अब अलग अलग टाइप के कंट्रोलर शुरू करेंगे।